यदि आप फेसबुक या व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो यूट्यूब में पूरी वीडियो उपलब्ध है अरविंद जी ऑफिशियल पर। तो ये सूचना थी। आज हम लोग बात करें फिर से चंपाई सोरेन जी की। आज हमने एक फ़ोटो या आपने भी देखा होगा जिसमें अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें 4 व्यक्ति थे वहाँ पे कुल। बाबूलाल सोरेन, उनके लड़के चंपाई जी के, खुद चंपाई जी और हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह। इन चारों को की फ़ोटो जो आज रिलीज की गई बीजेपी के हैंडल से, तो उसका आप बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ या देख रहे हैं आप भी, तो जिस प्रकार की हंसी हेमंत बिस्व शर्मा की, वो कुटिलता भरी हंसी थी कि हमने जंग जीत ली। दूसरा, बाबूलाल सोरेन जो चुपचाप हाथ जोड़े खड़े थे, बैठे थे, कैमरा को नहीं देख रहे थे, और उनके बगल में उनके पिताजी चंपाई सोरेन जी जो राजनीति में अभी शीर्ष पर दिख रहे हैं, वो भी कैमरे को नहीं दिख रहे थे और वो शांत मुद्रा में थे, कुछ खोए खोए से लग रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम बात करें बाबूलाल सोरेन की, जो उनके लड़के हैं, वो कुछ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक आम व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति अंबानी या अडानी के महल में चले जाए तो ऐश्वर्य देख करके वो भौचक्का रह जाता है। कुछ वैसी परिस्थिति उस व्यक्ति की थी, बाबूलाल सोरेन की। और अमित शाह को आपने देखा, एकदम अहंकार भरे लहजे में बैठे हुए हैं और विजय की मुद्रा में, और हेमंत बिस्व शर्मा और अमित शाह ये दोनों कैमरे को देख रहे थे। बाद बाकी दोनों सोरेन नहीं देख रहे थे कैमरे को। ये तो हुई एक बात। लेकिन उससे बड़ी बात ये रही कि आज तक चंपाई सोरेन ने हमेशा एक बात कहा, हमेशा मीडिया में जब भी आया कि हम आहत हैं, हमें हटाया गया, वगैरह वगैरह। तो इस बात की बात पे एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आ गया है हेमंत बिस्व शर्मा का, जो कि रांची में उन्होंने दिया। एक दिन पहले की बात है, उन्होंने दिया कि मैं चंपाई सोरेन से 4 से 5 महीने से संपर्क में था। तो ये 4 से 5 महीने जो संपर्क में अगर उन्होंने कहा है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो कार्य प्रणाली रही है वो सही साबित होती है। क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा का स्टेटमेंट अपने आप ही चंपाई सोरेन को कटघरे में खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्पष्ट कहा कि हाँ, राजनीति बातें नहीं करते थे, लेकिन हम 4 से 5 महीने से संपर्क में थे। बताइए, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। तो एकदम स्पष्ट जो है वो चंपाई सोरेन जी आज मुश्किल की घड़ी में हैं। अभी वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन चुनाव के समय ये बात जोरदार ढंग से उठेगी। पता चला है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं 30 अगस्त को। तो ये भी एक घटना है, और उस घटना के पीछे 2 बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि ये दोनों भी आशा भरे
निगाह में थे कि कल को हम मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। तो ये खेल अभी शुरू हुई है और चंपा सोरेन के लिए बहुत डगर आसान नहीं है। तो ये एक छोटी सी कहानी है और एक विश्वसनीयता जो खो रहे हैं चंपा सोरेन कि अपने पद से आज तक, यानी मंत्री पद से, जेएमएम से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। तो ये भी उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल उठाता है कि जब आपने ठान लिया कि मुझे कोई अलग राह अपनानी है, तो फिर आप उसी पार्टी में कैसे अभी तक बने हुए हैं, मंत्री पद का उपभोग भी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो जनता पूछेगी, अभी नहीं पूछेगी लेकिन चुनाव में तो पूछेगी, चुनाव में बात उठेगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, और अभी पता चला है कि माले भी इन गठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगी। तो एक मजबूत गठबंधन वहाँ है, इस बात से इनकार नहीं की जा रही है। अब जहाँ तक रहा सवाल कि कोल्हान पर चंपा जी कितना इफ़ेक्टिव होंगे, तो हमें थोड़ा इस पर संदेह है कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। मैं इस बात पे भी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो जेएमएम का कुछ वोट काटने पे काट सकते हैं, परंतु बीजेपी को विनिंग पोजीशन में ला दें 14 सीटों में से बहुत सारे सीटें, तो ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स का ट्रेंड जो है वो स्पष्ट है कि क्रिश्चियन और आदिवासी और मुस्लिम ये उस इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चंक हो जाता अपने आप में। और हेमंत सोरेन को फिर और भी बहुत सारे काम करने होंगे अन्य सेगमेंट को लेकर के। और इस बीच में मुख्य भूमिका जो पीछे की भूमिका होती है वो बाबूलाल मरांडी की और अर्जुन मुंडा की कैसी होगी, क्या होगी, ये भी देखने की बात है। और ये बीजेपी कैसे इन दो नेताओं को नाराज करेगी या मनाएगी। अगर चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट किए जाते हैं चंपा सोरेन, तो क्या संभव है। तो मुझे जो दूर तक दिखता है वो ये दिखता है कि केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति में थे, वही स्थिति चंपा सोरेन जी की हो सकती है। ये संभावना मुझे दिखती है। अब आगे ये तो भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या होगा, पर ये एक दिखता है मुझे कि शायद चंपा सोरेन के फेस पे ही लड़ा जाए, परंतु चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो है वो उनको उस वक्त ना मिले, तो उस वक्त वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चूँकि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, पैसे से और संगठन से भी हद तक मजबूत है, तो बाबूलाल उनके बेटे का भविष्य भी, बाबूलाल सोरेन उनका बेटे का भविष्य भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। वो घाटशिला विधानसभा से लड़ना चाहते हैं और वहाँ पहले से जो लोग हैं और बीजेपी का झंडा और दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, वो कैसे बाबूलाल सोरेन को एक्सेप्ट करेंगे, ये भी आगे देखने की बात है। और इतना ही नहीं, इस सरायकेला विधानसभा में भी बहुत पेच है। गणेश महाली यहाँ पर भाजपा से कैंडिडेट के रूप में हमेशा लड़े हैं और बहुत कम वोट से हारे हैं। तो यदि जेएमएम उनको यदि टिकट देती है तो आगे
क्या खेला हो सकता है, ये भी समझने की बात है। तो चलिए, आप जुड़े हुए थे अरविंद जी ऑफिशियल पर, और लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, यही आपसे अनुरोध है। इस छोटी छोटी वीडियो में छोटी छोटी वीडियो में राजनीति की जानकारी इसके अलावा और भी जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।